ओके तो हमने लास्ट वाली वीडियो में आपको सिखाया था कि हम इस पे एक कस्टमर को कैसे रजिस्टर करते हैं और उसके अगेंस्ट हम सर्विसेज कैसे देते हैं। अब वही कस्टमर हमने ओपन किया हुआ है अहमद नजीब, जिसका कस्टमर आईडी हमारे पास आ रहा है MC178F। अब हम इसी कस्टमर के अगेंस्ट इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जनरेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से कस्टमर है वो यहाँ पे आ रहा है MC178F बिल, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका डाला। अब जो इसकी आज की डेट की रीडिंग है वो हमने डाल देनी है। देखें अब यहाँ पे 9800 इसकी प्रीवियस यूनिट कंज्यूम है। अब हमने यहाँ पे डालने हैं। जैसे ही हम डालते हैं अब वो कह रहा है कि करंट मंथ की रीडिंग जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने पहले डाला हुआ है 9800 और अब हमने यहाँ पे 1000 डाला है। जैसे ही हम इसको वैल्यू करते हैं तो वो उसके यूनिट कंज्यूम निकाल देता है। अब इसके यहाँ पे करंट मंथ यूनिट कंज्यूम 200 है और हमारे उसके अकॉर्डिंगली इसकी यहाँ पे डेट आ रही है। बिल यूनिट आ रहे हैं कि 220 इसने कंज्यूम करिए हुए, उसके हिसाब से इसका रेट आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे कम कर दें 9900 कर दें तो 100 यूनिट पे इसका रेट जो है वो जो हमने डाली फिगर उसके हिसाब से आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से जैसे ही हम इसको ज़्यादा करते हैं तो इसका रेट जो है वो ज़्यादा आ जाता है। अब यहाँ पे इसकी टोटल बिल 44,000 हो रहा है। 220 के हिसाब से 200 यूनिट कंज्यूम आ रहा है। और यहाँ पे हम इसकी ड्यू डेट डाल देंगे कि इसकी ड्यू डेट जो है वो 31st है। उसके बाद जब हम इसे सबमिट करेंगे तो इसका जो है वो इलेक्ट्रिक बिल जनरेट हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पे आके देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसका स्टेटस है पेंडिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका भी हमने बिल कंफर्म कर लिया, इसे हमने प्रिंट करना है। प्रिंट जो है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ से, अगर आपने प्रिंट किया तो ये अब आपका एक बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो प्रिंट हो गया। इसमें आपकी कैलकुलेशंस यहाँ पे आ रही हैं। जो भी प्रीवियस बिल होंगे वो उसके शो हो जाएंगे। यहाँ पे देखें जैसे आ रहा है, क्योंकि इसके प्रीवियस बिल का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहा सिस्टम में। ये हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट किया है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी सर्विसेज बिल हैं उसको जनरेट करने के लिए हमें ऑल सर्विस बिल में आना है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह का इसका प्रीव्यू आता है। अगर हमने कोई डेट फिल्ट्रेशन लगानी है 17 से लेकर हम देखना चाहते हैं 1 जनवरी से हम देखना चाहते हैं 17 जनवरी तक के हमारे कितने बिल हैं और उनका स्टेटस क्या है, तो हम उन्हें फ़िल्टर इस तरह करेंगे। कोई बिल जनरेट नहीं है इसलिए कोई नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इसको प्रीवियस जनवरी की बजाय दिसंबर सेलेक्ट कर लें 31 दिसंबर तक, यहाँ से भी हम इसको दिसंबर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अगर कोई डेट बिल्स हैं तो वो यहाँ कर दे। क्योंकि हमारे पास बिल नहीं है तो वो नहीं लेकर आएगा। हम इस पर कोई और फ़िल्टर लगा लेते हैं, दिसंबर की बजाय नवंबर का लगा लेते हैं। नवंबर का फिर इसको फ़िल्टर करेंगे फिर और यहाँ से हम अपना ईयर जो है वो 2024 की बजाय हम 2023 कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके फ़िल्टर करेंगे तो जितने भी हमारे पास होगा वो आ जाएगा। जब हम इसे क्लियर कर देते हैं, यहाँ से भी हम इसे क्लियर कर देंगे और फ़िल्टर करेंगे तो इसका मतलब है वो सारे हमारे पास बिल्स जो जितने भी जनरेटेड थे वो यहाँ पे फेच करा लिए। अब हमने जनरेट, सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आता है कि हमने यूटिलिटी बिल्स जो है वो जनरेट करने हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम यहाँ पे सोसाइटी बिल जनरेट करना चाहते हैं, किस कैटेगरी के, रेजिडेंशियल, जनवरी कौन सी, हम जनवरी के मंथ का, और ड्यू डेट इसकी क्या है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी ड्यू डेट 31 जो है वो जैन सेलेक्ट करके जनरेट बिल करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये आपके जनवरी के सारे बिल जनरेट कर देगा। और अगर हमने चेक करने हैं कि हमारे बिल जनरेट हुए या नहीं हुए तो हम विद रिस्पेक्ट टू मंथ इसको सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है कि हमारे जो सोसाइटी के बिल हैं वो जनरेट हो चुके हैं। अब आप एक सिंगल बिल का भी प्रिंट ले सकते हैं। सिंगल बिल का प्रिंट लेने के लिए हमें सिंगल बिल पे आना पड़ेगा, इस तरह प्रिंट करेंगे। और अगर हमने दूसरा प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे इसके साथ हम ये कर सकते हैं कि इसका, अगर हमें इसके बल्क में प्रिंटिंग करनी है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे सोसाइटी बिल्स में।
यहाँ पे ऑल सर्विसेज बिल, यहाँ पे हमने किसी को भी प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे इस तरह इसको प्रिंट कर लेंगे और ये हमारे पास जो हमारा बिल है वो हमारा सारा बिल जो है वो प्रिंट हो जाता है। अब आपने इसकी बल्क में प्रिंटिंग करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें जो आप बिल जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे बैक पे जाएंगे, जो भी आप बिल प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे आप उसे जनरेट रिपोर्ट करें, सिलेक्ट कर लें कि हमने सोसाइटी, यहाँ पे नॉन रेजिडेंशियल और यहाँ पे हमने दिसंबर के बिल जो है वो जनरेट करने हैं, यानी कि वो बिल रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है। इसकी प्रोसेसिंग में वो थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि बल्क में काफ़ी ज़्यादा बिल्स हैं जो हमने जनरेट करवाने हैं। अगर आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सोसाइटी जो है वो क्रिएट कर देंगे, कोई कैटेगरी, तो उसके करवाएगा। अभी हमने रेजिडेंशियल किया तो रेजिडेंशियल के जितने भी बिल होंगे वो उनको प्रिंट कर देता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बिल प्रिंट हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास पूरी एक बिल की लिस्ट आ रही है जो हमने करनी है, जो हमें पास नज़र आती है कि हमने उसको क्या करना है। यहाँ पे आपका ये मेंटेनेंस का बिल जब प्रिंट हो गया वो ये इस तरह का प्रिंट होगा और जो हमारे पास PDF जो हमने सबकी डाउनलोड की थी वो मेंटेनेंस बिल के नाम से हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अगर आपने सिंगल प्रिंट्स लेने हैं तो आप उनको यहाँ से सिंगल प्रिंट करेंगे तो ये आपका जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आ गया है। ये एरियर आ रहे हैं, ये टोटल बिल आ रहा है, ये पेड आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये तो बिल्स थे जो हमारे पास यूज़र की साइड से हमने बिल जनरेट कर दिए। अब थर्ड हमारा ये स्टेप है कि हमने ये बिल प्रिंट हो गया, आपने प्रिंट करेंगे, इसे PDF जनरेट हो जाएगी, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा स्टेप है कि हमारे कस्टमर के जो बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट